मौका आया कि जब दोनों साथ में आने की कोशिश कर रहे थे कि उसके बाद मैंने बहुत कोशिश किया। एक ही बार आया कि कई और बार हुए ये बात? उसके बाद में इतना होने के बाद 2017 के महानगर पालिका इलेक्शन में मैं खुद माथुर से गया था। माथुर से जाके मैंने प्रपोजल दिया था कि दोनों भाई साथ में आना चाहिए। ये पूरे मराठी लोगों को तो मालूम है, मगर मुंबई में रहने वाले और महाराष्ट्र में रहने वाले सबको मालूम है कि बाला नांदगांवकर ने क्या कोशिश किया है। क्योंकि मेरे माँ बाप ने मुझे जन्म दिया, मगर मेरा जो कर्म है वो बाला साहब ने दिया है। हम उस कुटुंब से आए हैं। हमें लगता है कि वो जो चल रहा है वो ठीक नहीं है, करके मैं गया था। जब पहली बार के बाद कुछ नहीं हुआ। जब पहली बार आप लोग चुनाव लड़े, विधानसभा के 13 विधायक जीते, तब राज साहब का बड़ा फेमस डायलॉग था कि एक मारा लेकिन सॉलिड मारा। लेकिन उसके बाद से हम देखें नांदगांवकर साहब की ग्राफ जो है एमएनएस का वो नीचे आ रहा है, और जिस मुद्दे के साथ वो चुनावी मैदान में आए थे, बार बार मुद्दे भी बदल जाते हैं। कभी उत्तर भारतीय मुद्दा हो जाता है, कभी हिंदुत्व मुद्दा हो जाता है। कोई एक मुद्दा एमएनएस अपना नहीं पा रही है और ग्राफ नीचे गिरता जा रहा है। वजह क्या है इसके पीछे? नहीं, एक पहली बात याद रखना कि हमारे 13 एमएलए चुन के आए थे, उसका गठनेता मैं ही था। जब कोई संधि अपॉर्चुनिटी अपने को मिलती है तो उस अपॉर्चुनिटी का फायदा हमने भी लेना चाहिए। जब राज ठाकरे साहब ने हमें एमएलए बनाया तो हमारी भी तो जिम्मेदारी थी पूरे महाराष्ट्र में घूम के पार्टी को बढ़ाना, कार्यकर्ता को जोड़ना, पार्टी के जो भी कोई धोरण है वो बताना। हम लोग कब पड़ गए ना, कार्यकर्ता तो अपने साहब के साथ जुड़े ही थे, हम लोग ही खुद कम पड़ गए। और उसके बाद में कुछ बातें ऐसी हो गई। देखो, राज ठाकरे के साथ में मराठी भी जितना है उतना वो तो जो फैमिली से आए उसमें तो मराठीपन तो है, मगर हिंदू तो भी उनमें कड़ में भर चुका है उनके उसमें। मगर बात यह हो गई कि देखो, हमने 2006 में जब पहली सभा हमारी मुंबई में शिवाजी पार्क में हुई थी, तभी उन्होंने बोला था कि मुंबई एक छोटा है, ये आइलैंड है। मुंबई शहर में रहने वाले जो भी लोग आज की तारीख में वो सब हमारे हैं, चाहे उत्तर भारत से हो जी या और किधर से हो, वे सब हमारे हैं। हमारा कहना इतना ही है कि भाई जो इधर अभी जो लोग रहते हैं उनको सुविधा मिलनी चाहिए, जो सिविक्स अम्यूनिटीज है उनको मिलना चाहिए। वो नहीं मिल रही है, वो चिल्ला रहे हैं और लोग आ रहे हैं, और लोग आ रहे हैं। तो भाई रुको, अपने राज्य का डेवलपमेंट करो, आपका राज्य आगे लेके जाओ। इतना ही नहीं, नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद उनकी ये पहली मांग थी कि मोदी जी आपको हमारे महाराष्ट्र में और राज्य में पैसा मत दो, सबसे ज्यादा पैसा पहला देना है तो उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और तुम्हारा छत्तीसगढ़, उधर ज्यादा पैसा दो, वो राज्य डेवलप करो। जी। ये उनकी मांग थी। इसका मतलब वो चाहते थे कि वो राज्य विकसित हो जाए, वो राज्य विकसित होके उधर के लोग इधर ना आए, अपना राज्य आगे डेवलप करें।